बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मटर अंडा कोरमा की रेसिपी। ये इतनी आसान और क्विक रेसिपी है कि इसको आप कम टाइम में कम बजट में इजीली बना सकते हैं। और अंडे को बेस्ट तरीके से बॉयल करने का मेथड भी आपके साथ शेयर किया जाएगा कि किस तरह बहुत कम टाइम में आप इसको बॉयल करने के साथ अपनी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये है जी परफेक्ट अंडा मटर कोरमा की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अंडे को बॉयल करेंगे और यहाँ पे मैंने कुछ अंडे ले लिए हैं। इनको बॉयल करने के लिए पानी को थोड़ा सा गर्म किया है और इसमें अंडे रखे हैं और साथ में एक टाइमर भी रख दिया है। यही है जी बेस्ट वे अंडे को बॉयल करने का, क्योंकि यहाँ पे होता ये है कि ओवर बॉयल करके रेसिपीज़ को ख़राब कर लिया जाता है। तो ये एक बेस्ट मेथड है जी अंडे को बॉयल करने का। ये देखें इस स्टेज पे मैंने एग टाइमर को निकाल दिया था और साथ में अंडों को भी निकाल लिया था। दूसरी साइड पे मटर को बॉयल करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मटर को भी फुल बॉयल नहीं करना, 80% तक बॉयल करना है। और अब चलते हैं जी थर्ड स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया है और इसमें बॉयल एग डाल दिए हैं। इनको रोस्ट करना है जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए। इनको इतना रोस्ट करना है कि थोड़ा सा कलर आ जाए और ये थोड़ी सी इनकी जो फर्स्ट लेयर है ये क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए जी कलर अल्हम्दुलिल्लाह आना स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो रहे हैं। इससे जब मटर कोरमा रेडी होगा ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जिस तरह का एग फ्राई का टेस्ट होता है ना, सेम ऐसा ही टेस्ट आएगा मटर कोरमा में से। सो ये देखें जी कलर आना स्टार्ट हो गया। अब थोड़ा सा इनकी साइड को चेंज करेंगे ताकि सारे जो एग्स हैं वो इक्वली थोड़े से फ्राई हो जाएं। एग फ्राई हो चुके हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। पैन में ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका गर्म होना ज़रूरी है। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा इसके अंदर अगर आप वेजिटेबल ऐड करेंगे तो बहुत अच्छे से वो कुक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। ये 2 दरमियानी साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था और अब इनको फ्राई करना है। ये मटर अंडा कोरमा की रेसिपी है तो इसमें थोड़े से जो प्याज है इनको ब्राउन करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखें लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो लाइट ब्राउन जैसे ही ये होना स्टार्ट होंगे तो इसके अंदर नेक्स्ट वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। इनका कलर आप देख लें, ये बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं है, जस्ट लाइट ब्राउन है। इनके जो टेस्ट है बहुत अच्छा हो चुका है और इनके ऊपर जो कलर है लाइट ब्राउन सा वो भी आ गया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप लहसुन अदरक का पेस्ट। इनको जस्ट मैंने फाइन चॉप किया था, बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाया था, क्योंकि पेस्ट हम इस सारे मसाले का भी बनाएंगे। इसको 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए जी इसके अंदर जो कलर है वो अभी भी गोल्डन ब्राउन है। इसको 3 से 4 मिनट तक कुक करना है ताकि सारे जो मसाला जाते हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। तो जैसे ही ये पकना स्टार्ट होगा इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। तकरीबन 2 टमाटर लिए हैं, उनकी अच्छे से प्यूरी बना ली है। अब टमाटर की प्यूरी को भी 2 से 3 मिनट तक इसके अंदर कुक करेंगे। अब इस मसाले को अच्छे से फ्राई करना है ताकि सारे मसाला जात जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। 3 से 4 मिनट तक मज़ीद कुक करेंगे। टमाटर का कच्चापन भी थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा और दूसरे मसाला जात भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। अब फ्लेम को करेंगे जी ऑफ और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और अब इसको ऐड करेंगे ब्लेंडर जार में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे इसको हमने करना है ब्लेंड, लेकिन इसके अंदर हम थोड़े से बादाम भी ऐड करेंगे। बादाम को मैंने अच्छे से भिगो के इनका छिलका रिमूव कर लिया था। अच्छा, छिलका रिमूव करने के लिए इनको मैंने 5 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोया था, तो बहुत अच्छे से छिलका रिमूव हो गया था। अब इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, इसका पेस्ट तैयार करेंगे। मटर अंडा कौरमा है तो इसके अंदर बादाम ज़रूर जाएंगे, इनसे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब एक पैन ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ये कुछ खड़े मसाले हैं, इसके अंदर कड़ी पत्ता है, दालचीनी की स्टिक्स हैं, काली मिर्च है, लौंग है और 2 बड़ी इलायची हैं। इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट हो जाए इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। मसाले का पेस्ट ऐड कर देंगे जो अभी अभी हमने ब्लेंड किया है। मसाला इसके अंदर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी फाइन पेस्ट इसके अंदर हमने ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छे से भुनाई करनी है इसकी। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसकी भुनाई में। अब इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि अच्छे से इसकी भुनाई कर सकें। जैसे ही ऑयल अलग होना स्टार्ट हो इसके अंदर मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगी जी हाफ़ टी स्पून हल्दी। सूखी मिर्च का पाउडर अभी इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, इसको थोड़ी सी भुनाई करेंगे इसकी।
क्योंकि अगर आपने इस स्टेज पे सुरख मिर्च ऐड कर दी तो उसके जो जलने की स्मेल है वो फैल जाएगी। तो अब 1 मिनट के बाद सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा जी सुरख मिर्च का पाउडर। अब अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। जैसे ही ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो समझिए हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर ऐड करेंगे बॉयल मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर ऐड करने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। 3 से 4 मिनट के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी इसके अंदर जाएगा। अच्छा, 80% तक जो मटर हैं वो पहले ही कुक हैं और बाकी जो 20% है वो अभी कुक होंगे। अब पानी ऐड करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो गया है। मटर कम्प्लीटली कुक हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे जो खड़े मसाले हैं इनको हम रिमूव कर देंगे। देखिए निकालना बहुत ही आसान है। एक टोंग की मदद से इसको निकाल दिया है। मज़ीद खड़े मसाले भी अगर आप निकालना चाहते हो वो भी निकाल दें। यहाँ पे खड़े मसालों की ज़रूरत नहीं है। अब इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड करेंगे दही। अंडा मटर कौरमा है तो इसके अंदर दही लाजमी जाएगा। दही से इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। लेकिन अभी आपने वेट करना है कि ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही ऑयल इसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर ऐड करेंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप दही है, इसको अच्छे से फेंट लिया था। इसके लम्स जो हैं वो ख़त्म कर लिए हैं, गुठलियाँ ख़त्म कर ली हैं। इसको फेंटने के बाद इसके अंदर ऐड किया है तो ये देखें दही से इसका कलर भी बहुत अच्छा निकल के आएगा। अब मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए दही के पानी को हमने खुश्क करना है। इससे बहुत अच्छा जो टेस्ट है वो डिवेल्प हो जाएगा इस कौरमे में। और ये देखें जी ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पे ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें कटी हुई। सब्ज़ मिर्चों का अरोमा बहुत अच्छा निकल के आता है इस ग्रेवी में। और अब इसके ऊपर ऐड करेंगे कुछ खुश्क मसाला जात। और खुश्क मसाला जात हमेशा आपने इस स्टेज पे ऐड करना है। अगर आप पहले ऐड करेंगे तो इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। 1 टीस्पून जाएगा जी भुना और कुटा हुआ साबुत धनिया। इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा जी कुटा हुआ भुना हुआ काला ज़ीरा। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब ये मसाला जात हैं इनसे इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाता है। अब यहाँ पे इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। और दूसरी तरफ जो एग हैं इनकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आपने इस स्टाइल में करनी है। ये देखिए ये अभी भी हाफ बॉयल हैं। बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इनका। बहुत ज़्यादा जो एग को बॉयल कर दिए थे ना इनका ऑयल भी निकल जाता है और साइडों से ये ब्लैक हो जाते हैं। इसकी जो जर्दी है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपने हमेशा जो है हाफ बॉयल एग्स यूज़ करने हैं। तो ये देखिए जी इस स्टाइल में आपने इनकी कटिंग करनी है। और बाकी अभी जो ग्रेवी है मटर ग्रेवी वो बिल्कुल रेडी हो गई है। ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पे हम फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसके अंदर एग्स हमने शामिल नहीं करने। इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई है मटर अंडा कौरमा की। और इसको डिश आउट करते हैं और इसके ऊपर एग्स रखेंगे। तो फाइनल लुक देखिए, ज़बरदस्त इसकी फाइनल लुक है। इसके ऊपर अंडे हैं वो हमने रख दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ही बेस्ट रेसिपी रेडी हो गई है मटर अंडा कौरमा की। इसी मेथड से आप भी बनाइएगा और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रेडी होगी। किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं, सहरी में बना सकते हैं, अफ्तारी में बना सकते हैं। सो जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।